हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आज हम लोग उस भयंकर बीमारी के बारे में पढ़ेंगे जो लाइलाज है, अभी तक लाइलाज है। तो जो कौन सी बीमारी है, वह बीमारी है एड्स। एड्स अभी तक लाइलाज बीमारी है। इसका केवल बचाव ही संभव है। इसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक आदमी हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी हो जाए, तो इस बीमारी से निजात मिलना तय है। लेकिन अभी तक इसका कोई समुचित इलाज नहीं है। तो देखिए, क्या है एड्स, एड्स कैसे फैलता है, एड्स क्या है, हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे कि एड्स है क्या, एड्स को फैलाने वाले मुख्य वायरस कौन है, ये सर्वप्रथम कहाँ पर खोजा गया, कहाँ पर मिला सर्वप्रथम में, फिर ये किस तरह से फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से कैसे संचरित होता है, इसके उपाय क्या है, इससे बचा कैसे जाता है, ये सब पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो आप बने रहें हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आपका वीडियो। ये एड्स, AIDS एड्स। एड्स क्या है? एड्स का जो फुल फॉर्म है वह एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अर्थात जो एड्स शब्द है, एड्स शब्द एक उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण है। जो एड्स शब्द है इसका अर्थ क्या है? ये है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। ये प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण है, अर्थात ये तो बात है, ये उपार्जित है, अर्थात जन्म से होने वाला रोग नहीं है। यह आपके जीवन में जन्म से नहीं होता, यह बाद में होता है। अब बाद में कैसे होता है वो आपको बताना होगा, ठीक है? तो हम अभी बताएंगे। एंड फिलहाल आप जाने, आप एड्स के बारे में और कुछ जान लिया जाए, कुछ एड्स के बारे में इंट्रोडक्शन ले लिया जाए। तो जब एड्स कहाँ पर होगा, अगर एड्स हो जाएगा तो प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता हो जाएगी। प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र का अर्थ होता है रोगों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। जब रोग से लड़ने की ताकत कम हो जाएगी तो रोग जाहिर सी बात है व्याप्त हो जाएगा, तो प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता हो जाएगी। सर्वप्रथम जो एड्स है वो कहां पर देखा गया? 1981 में यूएसए में समलिंगता पुरुषों में पाई गई, ठीक है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहीं से इसकी स्टार्ट हुई। और वो कब हुई? 1981 में हुई, पुरुषों में, समलैंगिक पुरुषों में पाई गई। जैसे शादी अभी तो इंडिया में नहीं है, फिलहाल इंडिया में इसके कोर्ट के बलबूते चल रहा है, फैसला आना बाकी है। समलैंगिक शादी होती है। समलैंगिक किसे कहते हैं? जैसे समान प्रकार के लिंगानुपात, जैसे लड़का लड़का से ही शादी करे, लड़की लड़की से ही शादी करते हैं, तो उसे समलैंगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समलैंगिक। तो ये जो आपका एड्स पाया गया समलैंगिक में पाया गया, यानी पुरुषों में ही पाया गया, और 1981 में पाया गया। कहाँ पाया गया? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में, ठीक है? ये आपको इस पॉइंट को याद रखना। एड्स जो रोग है इसको स्लिम डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लिम डिजीज कहते हैं। जब स्लिम डिजीज हो जाता है तो क्या होता है? टी हेल्प सेल्स, यानी टी सहायक कोशिकाएं जो होती हैं उनकी संख्या कमी हो जाती है, उनकी संख्या में कमी हो जाती है, कोशिकाओं में कमी। किसमें? टी सहायक कोशिकाओं में, ठीक है? भारत में जो एड्स का पता चला वह 1986 में चला, 81 में खोज हुई, और 5 साल के बाद 86 में यहाँ पर भी, भारत में भी इन्होंने अपना पैर पसार लिया। अब अमेरिका से आने में, भाई अमेरिका से भारत में आने में समय तो लगेगा। अब समय कितना लगा? 6 साल। 6 साल में ये पहला फ्लाइट पकड़ कर वहाँ से आया कर चेन्नई में दाखिला कर लिया। चेन्नई में 1986 में भारत में एड्स के पेशेंट मिले। फिर अरे होता क्या है? एड्स जो है भैया, ये एक वायरस जनित रोग है, यानी विषाणु जनित रोग है ना? ये वायरल डिजीज है। कैसा है? विषाणु जनित है, विषाणु से होने वाले रोग है। अब विषाणु के विभिन्न नाम हैं, विभिन्न प्रकार के आपको विषाणु बताएंगे। तो विभिन्न प्रकार के विषाणु में सबसे इफेक्टिव कौन है वो देखिए। यहाँ पर देखिए, जो HIV फर्स्ट और HIV सेकेंड, ये जो वायरस है ये
HIV फर्स्ट ये मोस्ट कॉमन इन इंडिया, भारत में बहुत ही पॉपुलर है, फैलने वाला है। और सेकंड भी मोस्ट कॉमन इन वेस्ट अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में HIV सेकंड जो वायरस है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। इसका जो मतलब लेंथ है वो 90 to 120 नैनोमीटर होता है, और इसका कितना है, इसका भी उतना ही 90 to 1 नैनोमीटर तक होता है। और HCLB थर्ड ये ह्यूमन सेल ल्यूकोमिया वायरस होता है। HTLV ये भी आपका वायरस है, ये भी आपका वायरस है। लेकिन सबसे जो मोस्ट है वह कौन है, HIV फर्स्ट और HIV सेकंड। ये HIV फर्स्ट और HIV सेकंड जो है बहुत ही कॉमन आपके एड्स फैलाने में अपनी भूमिका अदा कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपके विषय, ठीक है। अगला देखिए अब अगला है DNA का संरचना। DNA की संरचना किस तरह से, ये है आपका DNA, ये आपका एड्स का जो आपका संरचना है, एड्स का HIV एड्स, जो HIV है इसमें ये जो संरचना वो है रेट्रोवायरस का ये संरचना है। देखिए इसी से आपका एड्स होता है। ये देखिए GP120 का है, ये बना होता है GP141 का। यहाँ पर जो पाई जाती है वो P17 का, ये आपकी लाइपोप्रोटीन्स पाई जाती है, ठीक है। इसमें दो एंजाइम्स पाए जाते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और प्रोटीएज, जो आपके एंजाइम्स पाए जाते हैं। देखिए ये क्या है, एक एक करके एनालिसिस करते हैं। ये आपका रेट्रोवायरस है, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आपसे जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये नीट में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि इसका जो अनुवांशिक पदार्थ है वो क्या है। तो जो HIV वायरस का जो अनुवांशिक पदार्थ है वह है ssRNA, ध्यान रखें ssRNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA है ना, इसका ये अनुवांशिक पदार्थ है सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ध्यान रखना भाई, ये बहुत बार पूछा गया है। इसमें दो समान अणुओं का एंजाइम होता है, कौन कौन से, एक ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और एक है आपका एंटीग्रेज, ठीक है। दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक आपका ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है और एक क्या है, एंटीग्रेज। ये दो प्रकार के आपके एंजाइम पाए जाते हैं, समान अणु होते हैं, इसमें समान आपके पाए जाते हैं। तो एक ये है आपका ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और एक है एंटीग्रेज, ठीक है। ये दो आपके एंजाइम्स हैं, इसमें पाए जाते हैं। इसकी जो भीतरी प्रोटीन्स होती है P24 होती है, और बाय प्रोटीन क्या होती है, P14 होती है। इसका जो केंद्रीय भाग है, केंद्रीय भाग किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन का बना होता है। ध्यान रहे, जो आपका ये मतलब HIV का यानी आपका रेट्रोवायरस का जो केंद्रीय भाग है, ये कई बार भी पूछा गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो इनर पार्ट है, जो आपका सेंट्रल पार्ट है, वो सेंट्रल भाग है, वो किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। फिर इसमें देखिए GP120 का पूरक क्रम CD4 पर लगा होता है, जो माइक्रोफेजेज यानी जिसको HIV की फैक्ट्री कहते हैं, HIV की फैक्ट्री कहते हैं, तथा सहायक कोशिकाओं टी हेल्प सेल्स जिसको कहते हैं सहायक कोशिकाओं पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये तो ये है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, किसका है, ये स्ट्रक्चर है आपका रेट्रोवायरस का, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो आपने क्या पढ़ा, इसका इंट्रोडक्शन देखा, इसका आपने फिगर देखा यानी चित्र देखा। अब हम लोग अगले पर कैसे संचरण होता है फिर पढ़ेंगे, ठीक है।